हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल YTH इंडिया। तो आज हमारा न्यू टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट। कल हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट के बारे में। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में काफ़ी जो क्वालिफिकेशंस वगैरह हैं उसमें काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। पॉलिटिक्स, जो आपका पॉलिटिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे भी कई सारे इसकी क्वालिफिकेशंस को लेकर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपके पूछ लिए जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। अब देखिए, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है ये सेकंड हाईएस्ट पोजीशन है। ठीक है, ये सेकंड हाईएस्ट पोजीशन है आपकी, क्योंकि हाईएस्ट पोजीशन तो किसकी है, आपकी प्रेसिडेंट की है। तो सेकंड हाईएस्ट पोजीशन जो है वाइस प्रेसिडेंट की हो जाती है। इसके अलावा ये मॉडल्ड जो है ऑन द गाइडलाइंस ऑफ यूएसए। यूएसए वाइस प्रेसिडेंट। अब जो आपका यूएसए का वाइस प्रेसिडेंट है बिल्कुल हूबहू उसी की तरह ही ये उसी गाइडलाइंस पर मॉडल्ड है आपका, जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस वगैरह हैं। इस टॉपिक को बिल्कुल जल्दी खत्म करेंगे, बहुत शॉर्ट है, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, लेकिन जो आता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें से, क्योंकि इसमें आर्टिकल्स वगैरह के बारे में कुछ ज़्यादा जो है गिवन नहीं है। तो मेन चीज़ इसमें जो हमें समझनी है वो हमें ये समझनी है कि वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस क्या हैं, इनकी वैकेंसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो बस ये दो चार इंपॉर्टेंट चीज़ें, दो चार पॉइंट जो हम जान लेते हैं। तो इसमें आप देखिए इनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं। सीधे हम इसी पर आते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। सबसे पहली क्वालिफिकेशन तो यही है, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए ये। ठीक है, 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए इनकी। इसके अलावा ये एलिजिबल क्वालिफाइड फॉर एलिजिबल मेंबर। ऑफ RS। देखिए, जो प्रेसिडेंट जो थे वो क्वालिफाइड मेंबर किसके होने चाहिए, मेंबर होने नहीं चाहिए, एलिजिबल मतलब एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपकी, क्योंकि हम क्वालिफिकेशंस की ही बात कर रहे हैं। मेंबर होने नहीं चाहिए, बस एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो प्रेसिडेंट तो जो थे हमारे वो लोकसभा के थे, लेकिन जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे, उपराष्ट्रपति जी जो होंगे, वो क्वालिफाइड होने चाहिए। किसके लिए, एलिजिबल मेंबर फॉर राज्यसभा। मेंबर होने नहीं चाहिए, बस इनकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, मेंबर नहीं होनी चाहिए। फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ, तो उसमें कहीं टिक मत लगाया ना कि मेंबर होने चाहिए, मेंबर नहीं होने चाहिए, लेकिन क्वालिफिकेशन जरूर होनी चाहिए उनकी। ठीक है, अब इसके बाद आ रहा है नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। किसी लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए, यानी ऐसा ना हो रहा हो कि कोई गवर्नमेंट जॉब है उनके पास, या कोई गवर्नमेंट कंपनीज वगैरह उसमें हायर पोजीशन हो, तो जो है गवर्नमेंट की तरफ से डबल फायदा उन्हें नहीं मिल सकता कि यहाँ की भी सैलरी ले वहाँ की भी सैलरी ले, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को भी काफ़ी सारे सैलरी पर्क्स अलाउंसेस जो है पार्लियामेंट ऑलरेडी इनको देती है। वो सब चीज़ें नहीं आती कि सैलरी कितनी है इनकी, या इनको क्या क्या जो है गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं मिलती हैं। अगर आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, बट ये सब कोई पूछा नहीं जाता है। बेसिकली 4 लाख समथिंग सैलरी होती है इनकी, और इनको घर मकान गाड़ी ये सब मिलता है, पेट्रोल डीजल ये सब फ्री होता है, और आपका रिटायरमेंट के बाद 50% सैलरी जो है मिलती रहती है। तो ये सब आप उसमें से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट नहीं, कभी नहीं पूछा जाता। मेन इनकी इंपॉर्टेंस जो है उनकी क्वालिफिकेशंस ही हैं। इसके अलावा इसमें आपका क्या है कि इनके अगर कोई डिस्प्यूट्स, खैर ये तो इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये जो है इनकी क्वालिफिकेशन है। अब देखिए, इन्हें ओथ कौन दिलवाते हैं, भारत के राष्ट्रपति। ओथ कौन दिलाते हैं, प्रेसिडेंट। अच्छा, अगर मान के चलिए वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हो जाए, ठीक है ना, कुछ लोग कहेंगे नहीं गलत तरीके से आ गए हैं, तो ये डिस्प्यूट्स कहाँ जाएंगे, तो ये झगड़े, ये डिस्प्यूट्स, ये झगड़े जो होंगे ये सुप्रीम कोर्ट
में देखे जाएंगे। ये सारे झगड़े कौन देखेगा? डिस्प्यूट्स जो है इस मैटर को कौन सॉल्व करेगा? आपका सुप्रीम कोर्ट, शीर्ष न्यायाधीश। ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या है कि किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए। किसी भी हाउस के मेंबर होने नहीं चाहिए। मैंने अभी जो बताया था एलिजिबिलिटी के बारे में बताया था, फिर दोबारा बता रही हूँ। एलिजिबल होने चाहिए मतलब क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए, लेकिन मेंबर नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो आपका ये वाइस प्रेसिडेंट का है अभी। इसके अलावा अब टेन्योर जान लेते हैं हम इनका। जो टर्म जो है इनका वो इनका 5 साल के लिए है। टर्म कितना है इनका? 5 ईयर्स के लिए है। जिस दिन से ये ऑफिस में एंटर हुए हैं और उस दिन छोड़ने तक इनके 5 साल का पूरा टेन्योर गिना जाएगा। पूरा 5 साल मतलब बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है। कंडीशंस अलग अलग हैं किस कंडीशन पे छोड़ा है इन्होंने, लेकिन वैसे जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन में जिनका टेन्योर गिवन है वो 5 ईयर्स का है। टेन्योर मतलब कार्यकाल, टेन्योर मतलब कार्यकाल, टर्म या टेन्योर कुछ भी बोल दीजिए आप। ठीक है। और अपना रेजिग्नेशन अगर देना चाहते हैं तो प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। अगर वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन करना चाहते हैं तो प्रेसिडेंट को दे दें। इसके अलावा अगर ये रिमूव्ड होते हैं तो एक रेजोल्यूशन चला जाएगा काउंसिल ऑफ स्टेट्स के द्वारा। तो जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है रेजोल्यूशन चलाएगा। उसके बाद क्या होगा कि आपके दोनों हाउसेस जो है लोकसभा राज्यसभा, अगर उस काउंसिल ऑफ स्टेट्स के रेजोल्यूशन से एग्रीड कर जाते हैं, अगर वो एग्रीड कर जाते हैं तो फिर आपको वाइस प्रेसिडेंट को हटा दिया जाएगा। तो लिख लेते हैं रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट passed by majority से पास भी होना चाहिए ये रेजोल्यूशन अगर आया है, जाहिर सी बात है। ऑल द मेंबर ऑफ काउंसिल एंड एग्रीड बाय बोथ द हाउस। ठीक है। रेजोल्यूशन तो ये लोग ले आए काउंसिल ऑफ स्टेट्स वाले, मेजोरिटी से इन लोगों ने पास भी कर दिया। उसके बाद दोनों हाउस जो है आपके वो भी एग्रीड कर दें तो आपके वाइस प्रेसिडेंट को जो है रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा ठीक है, जो इनकी एक्सपायरेशन होगी, जब तक इनका टेन्योर खत्म नहीं हो जाता तब तक जो है इनके टेन्योर की एक्सपायरेशन नहीं होती। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट जो है अपने पद को जब तक होल्ड करके रखेंगे जब तक उनका जो है क्या बोल सकते हैं आप, उनका सक्सेसर जो है, जब तक उनका सक्सेसर उस पद को ग्रहण नहीं कर लेगा तब तक वो अपनी सीट को नहीं छोड़ सकते। क्योंकि हमने पढ़ा था वाइस प्रेसिडेंट की सीट कभी क्या नहीं हो सकती, वैकेंट नहीं हो सकती। तो जब सक्सेसर आ जाएगा उसी दिन वो अपनी सीट को छोड़ेंगे। इसके अलावा वैकेंसी देख लेते हैं इनकी, किस किस तरीके से सीट वैकेंट हो सकती है। ठीक है। इनकी वैकेंसी कब कब हो सकती है? डेथ, रिजाइन, एक्सपायरी ऑफ टेन्योर यानी इनका कार्यकाल समाप्त हो गया, रिमूवल हटा दिया गया इनको। इसके अलावा डिस्क्वालीफाइड बाय द इलेक्शन, मतलब जिस तरीके से ये चुने गए हैं अगर वो इलेक्शन ही फेक हो, फ्रॉड हो, तो फिर जो है उस बेस पर इनको डिस्क्वालीफाइड घोषित किया जाएगा। इलेक्शन अगर डिस्क्वालीफाइड घोषित है तो इनको हटना पड़ेगा। उसके अलावा आपका ये कौन होते हैं? आर्टिकल 64 के अकॉर्डिंग ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं।
जो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं रियल में आपके कौन किसका एक्चुअल में काम वाइस प्रेसिडेंट किसका करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट एक्चुअल में जो आपका काम करते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं आपके, यानी राज्यसभा में जो तरीके से बैठेंगे, मेन जो हेड करेंगे वहाँ को, वो आपके ये वाइस प्रेसिडेंट ही होंगे। ठीक है, इनका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है यही है, राज्यसभा में इनका ही सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है यही है कि एज एन चेयरमैन की तरह वहाँ पर काम करेंगे। इसके अलावा अब एक चीज़ और देख लेते हैं, ठीक है। 65 के अकॉर्डिंग क्या है आर्टिकल आपका जो है वो क्या कहता है? वाइस प्रेसिडेंट है एक्ट एज प्रेसिडेंट ड्यू टू वैकेंसी फॉर मोर देन 6 मंथ। कल हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट की सीट कभी खाली नहीं रह सकती, तो प्रेसिडेंट की सीट अगर कभी खाली नहीं रह सकती आपकी, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, जो आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे। अब इंपॉर्टेंट बात, अब वाइस प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट फिर वाइस प्रेसिडेंट का काम नहीं करेंगे, वो उस समय एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम करेंगे, ये वाइस प्रेसिडेंट का काम नहीं करेंगे उसके उस समय। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट बन गए तो फिर प्रेसिडेंट वाला ही काम करेंगे, ये नहीं होगा कि दोनों जगह का जो है सैलरी लें। कई सारे बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो फिर वाइस प्रेसिडेंट की जगह जो है आपके डिप्टी चेयरमैन जो होंगे वो संभाल लेंगे, ठीक है, वो संभाल लेंगे, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट की पोजीशन पर जाएंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी इनकेस आपके जो है पोजीशन नहीं होल्ड कर पाए, फिर जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, वो आएंगे आपके प्रेसिडेंट की पोजीशन को होल्ड करने। जैसे कौन आए थे आपके? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम किया था। ठीक है, और देख लेते हैं अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन काफ़ी शॉर्ट था, होप सो आप लोगों ने काफ़ी सेशन को एंजॉय किया होगा। तो